दिल्ली में नॉर्थ एमसीडी के मेयर के चुनाव के बाद विभिन्न जोनों में चेयरमैनों की नियुक्ति कर दी गई है। रोहिणी जोन में चेयरमैन आलोक शर्मा को बनाया गया है, वह डिप्टी चेयरमैन सरोज बाला जैन को बनाया गया है। 29 जून को आलोक शर्मा ने रोहिणी जोन का पदभार संभालने से पूर्व सुबह हवन पूजन का कार्यक्रम किया। रोहिणी जोन कार्यालय में आर्य समाज के पंडितों ने वैदिक मंत्रों के साथ हवन पूजा किया। हवन में काफी लोगों ने शिरकत की। आर्य समाज के जोगेंद्र खट्टर भी उपस्थित थे। हवन में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क दिया गया। इस अवसर पर डिप्टी चेयरमैन अनेश सरोज बाला जैन ने भी अपना पदभार ग्रहण किया। हवन में सरोज बाला जैन के साथ वरिष्ठ भाजपा नेता अनेश जैन भी बैठे। हवन में आए हुए सभी लोगों ने आहुति डालकर आलोक शर्मा व सरोज बाला जैन को बधाई दी। इस अवसर पर सांसद हंसराज हंस भी पधारे। हंसराज हंस ने उन्हें बधाई दी, साथ ही कोरोना महामारी में एमसीडी के कार्यों को सुचारू चलाने की बात कही। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष नील दमन खत्री, पूर्व चेयरमैन ताराचंद बंसल, प्रवेश वाही, पार्षद चित्रा अग्रवाल, व्यापारी नेता विजयपाल सिंह, महिला मोर्चे की कार्यकर्ताएं, स्थानीय गणमान्य लोग व अन्य भाजपा नेतागण कार्यकर्तागण मौजूद थे। कोरोना काल में एमसीडी की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। साथ ही अभी बरसात का मौसम भी शुरू हो रहा है। ऐसे में रोहिणी जोन में पद संभालना एक जिम्मेदारी व चुनौतीपूर्ण काम है। इन सभी मुद्दों पर नवनियुक्त चेयरमैन आलोक शर्मा से सलाम दिल्ली ने चर्चा की। उन्होंने इन सभी मुद्दों पर अपनी राय रखी। सबसे पहले तो सर आपको बधाई चेयरमैन पद पे। आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपने रोहिणी जोन में आपने पद संभाला। सर सबसे पहले क्या कार्य करेंगे आप इस पद पे संभाल? देखो, कार्य जो एमसीडी की हम सबको मालूम है कि जो इस टाइम की जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है लोगों की सहायता। जिस प्रकार से हमने देखा कि लॉकडाउन रहा, अब लोगों के पास रोज़गार नहीं है, उनको कई तरीके की दिक्कत है, समस्याएं हैं। जो पेशेंट हैं, जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं, उनकी देखभाल के लिए तो कम से कम हेल्थ डिपार्टमेंट से बात करके, क्योंकि आज सबसे बड़ी ज़रूरत है सैनिटाइजेशन की ज़रूरत है, लोगों के लिए मदद की ज़रूरत है, और जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है उनकी देखभाल की ज़रूरत है। तो उन्हीं विषयों पर ये पूरा मैं सबसे पहला कदम कोविड के पेशेंट के लिए क्या बेहतर और तरीका हम अपना सकते हैं उस पर विचार होगा। सर ये तो हुई है कोरोना काल की बात, जैसे कि अभी पता लगा था अभी हाल फिलहाल में एमसीडी के कर्मचारियों को कई महीनों से सैलरी नहीं मिली। इसके विषय में क्या करेंगे सर आप? बिल्कुल, अब जो हमने भी देखा कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जो फंड की जो दिक्कत आई है, अभी से नहीं, कम से कम 3 साल मेरे को हो चुके हैं, और हमेशा ही ये दिक्कत रही है कि जो दिल्ली सरकार है जो फंड देना चाहिए वो एमसीडी को नहीं देती है। अपना पैसा विज्ञापनों पर खूब खर्च किया जाता है, मगर जब एमसीडी पैसा मांगती है, जो उनका अधिकार है, वो पैसा उनको नहीं दिया जाता। जिस प्रकार से कि हमने देखा कि पिछले वर्ष जो सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने धरना दिया, तो कम से कम दिल्ली सरकार को लोगों के बारे में सोचना चाहिए। ऐसी महामारी में जब लोग बाग रोडों पर काम कर रहे हैं, उनको उनकी देखभाल के लिए कम से कम केजरीवाल सरकार को सोचना चाहिए। सर कई बार जैसे कि मेन समस्या है, जैसे एक अवैध निर्माण की बहुत बड़ी समस्या है क्षेत्र में, और दूसरी समस्या ये है कि लोगों का आरोप है कि सरकारी अधिकारी एमसीडी के कर्मचारी हमारी बात नहीं सुनते। इसके बारे में आप सकते हैं कहना? देखो, अधिकारी को भी टाइट किया जाएगा, मगर मेरा लोगों से भी आग्रह है कि जितना आपके पास, क्योंकि नक्शा पास होता है और जो रूल एंड रेगुलेशन है, आप उसके हिसाब से आप मकान को बनाइए। अगर उसके बाद आपको कोई परेशान करता है तो मैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगा। सर लोगों के लिए क्या संदेश देंगे सर? मैं यही देना चाहूँगा कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार की देखभाल करें, और बहुत अगर ज़रूरी काम है, अगर बाहर निकलें तो मास्क पहनकर ज़रूर निकलें। किसी भी अन्य चीज़ों को ना छुएं, हाथों को साबुन से धोएं,
और लोगों को भी प्रेरित करें। अगर हम कहीं देखते हैं कि किसी ने मास्क नहीं पहना या कहीं हमें लगता है कि नहीं हमें इसको जागरूक करना है तो हमें जागरूक करना पड़ेगा। जैसा कि अभी बरसात आने वाली है और नालों की सफाई के बारे में जोन का क्या प्लान है? बिल्कुल, देखो जो सफाई का विषय है, अभी मैंने आज ही पद संभाला है तो मैं अधिकारियों से बात करूँगा, कहीं भी ऐसी कोई समस्या है उसका बिल्कुल निदान होगा। अभी एमसीडी ने अपने बेड 3-4 दिन पहले घोषणा की थी और दिल्ली सरकार भी अपनी तरफ से बेड लगा रही है, तो एमसीडी को बीच में मतलब क्यों आना पड़ा, इस बारे में कहेंगे? बिल्कुल, हमने देखा कि किस प्रकार से दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार ने कहा हमारे पास इतने बेड है, हमारे पास ये सुविधा है, उस समय वो नकारा रही। तभी हमने देखा कि हमारे अमित शाह जी ने जो अभी बेडों का जो इंतजाम किया है, बहुत बढ़िया बेहतर तरीका, हम सब ने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने दिल्ली जिस चीज़ को चाह रही थी वो उन्होंने किया है, बेडों का इंतजाम किया है। एमसीडी के स्कूलों में बेड लगाए जाएंगे और बहुत बढ़िया तरीके से हम इस समस्या का समाधान करेंगे।